नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में डिप्टी सीएम का पेच अब और फंसता जा रहा है। यह बात तो तय हो गई है कि सुशील कुमार मोदी बिहार के अगले डिप्टी सीएम नहीं होने जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार सीएम बन रहे हैं। मतलब बीजेपी ने सुशील मोदी से डिप्टी सीएम की कुर्सी छीन ली है। लेकिन सवाल ये पैदा होने लगा है कि सुशील मोदी नहीं तो फिर डिप्टी सीएम कौन। कई लोग कह रहे हैं बिहार में एक डिप्टी सीएम नहीं, 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और दोनों भाजपा के होंगे। देखिए, जो अभी खबरें चल रही हैं उनमें तारकिशोर प्रसाद, जो कटिहार के विधायक हैं, चौथी बार विधायक बने हैं, उन्हें आज भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुना गया है। और कयास इस बात के लगाए जाने लगे हैं कि तारकिशोर प्रसाद बिहार के नए डिप्टी सीएम हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से रेणु देवी, जो उपनेता चुनी गई, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम हो सकती हैं। मतलब तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। लेकिन आप यह बात नोट करके रखिए कि अब तक भाजपा ने आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की है। राजनाथ सिंह, जिन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया था, वे दिल्ली वापस चले गए हैं और अब दिल्ली में मंथन होगा। मंथन की कई वजहें भी हैं, क्योंकि बीजेपी के भीतर ही देखिए, आज सुबह से यह खबर चलती रही कि राजनाथ सिंह जब पटना आए तो उन्हें सबसे पहले भाजपा के स्टेट हेडक्वार्टर में जाना था, जहां भाजपा के तमाम जीते हुए विधायक मौजूद थे। वहां तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन वहां राजनाथ सिंह नहीं गए और उनके जाने के पहले, उनके पहुंचने के पहले वहां विधानमंडल दल का नेता और डिप्टी सीएम को लेकर कई चर्चाएं शुरू हो गई। इसके बाद राजनाथ सिंह सीधे सीएम हाउस गए, जहां भाजपा के तमाम जीते हुए विधायकों को बुलाया गया। नीतीश कुमार तो एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिए गए, लेकिन सुशील कुमार मोदी के बारे में साफ नहीं हुआ। बाद में यह क्लियर ही हो गया और स्वयं सुशील कुमार मोदी ने ही क्लियर कर दिया कि हमें कार्यकर्ता के पद से कोई नहीं हटा सकता है। मतलब वे मान गए कि अब वे डिप्टी सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी का रास्ता आगे दिल्ली का होगा। रामविलास पासवान के निधन के कारण जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है, उस सीट से वे दिल्ली पहुंच सकते हैं। लेकिन देखिए, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को लेकर पेच क्यों फंसा है, भाजपा क्यों आधिकारिक ऐलान नहीं कर पा रही है। कल सबसे पहले कामेश्वर चौपाल का नाम गूंजा था। कामेश्वर चौपाल पटना आए थे और उनके समर्थकों ने बिहार का डिप्टी सीएम कैसा हो, कामेश्वर चौपाल जैसा हो, नारा गुंजायमान कर दिया था। कामेश्वर चौपाल वे शख्स हैं, जब राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही थी तब उन्होंने पहली ईंट रखी थी। ये दलित समुदाय से आते हैं। लेकिन कल जिस तेजी से कामेश्वर चौपाल का नाम गूंजा, आज उतनी तेजी से इस नाम में कोई दम नहीं रहा। हालांकि अब भी यह चर्चा खत्म नहीं हुई है। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी की चर्चा सबसे अधिक है, लेकिन कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह ये फीडबैक लेकर गए हैं कि तारकिशोर प्रसाद जाति से वैश्य, रेणु देवी जाति से नोनिया। सुशील कुमार मोदी ने यह स्पष्ट किया है। देखिए, बिहार की राजनीति में जाति तो है ही, तो तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और नीतीश कुमार सभी पिछड़े समुदाय से आते हैं। तो क्या ऐसे में बिहार की पूरी सत्ता जो है, क्या इन्हीं लोगों को सौंप दी जाएगी? क्या सवर्णों को कोई हक नहीं मिलेगा? और राजनाथ सिंह को यह फीडबैक दिया गया है। राजनाथ सिंह से यह कहा गया है कि देखिए, बिहार में भाजपा का जो आधार वोट है, उसमें सवर्ण जातियों की बाहुल्यता है। उनके विधायक चुनाव जीत कर आते हैं और ऐसे में यदि नीतीश कुमार, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी की जोड़ी बनी या बनाया गया, तो ऐसे में सवर्ण जातियां नाराज हो सकती हैं और अब से 2025 की संभावनाओं पर फिर से सवाल उठने पैदा शुरू हो जाएंगे। तारकिशोर प्रसाद चौथी बार जरूर जीते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल उनके साथ उठेंगे। तो ये सारे मुद्दे हैं कि यदि तीनों के तीनों पिछड़े हो गए तो ऐसे में भूमियार क्या सोचेंगे, राजपूत क्या सोचेंगे, ब्राह्मण क्या सोचेंगे, कायस्थ क्या सोचेंगे? क्या फिर से भूमियारों को नहीं लगेगा कि उन्हें दरकिनार किया गया है? आपने इस चुनाव में देखा, बिहार विधानसभा के चुनाव में, कि भूमियारों ने जिन क्षेत्रों में जेडीयू के उम्मीदवार खड़ा थे, वहां उन्हें वांछित संख्या में मत नहीं दिया। मतलब जेडीयू के उम्मीदवारों के प्रति उनका उत्साह नहीं था। इस कारण जेडीयू को बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा। तो अब यह सवाल उठने लगा है कि यदि सवर्ण कोई उप मुख्यमंत्री बनता है तो कौन होगा? कोई ब्राह्मण होगा, कोई राजपूत होगा, कोई भूमियार होगा। मंगल पांडे का भी नाम चल रहा है। ये तमाम चर्चाएं हैं और भी
देखिए, वजह यह भी है इस चर्चा को उठने की कि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, जो दो नाम बहुत तेज़ी से उभरे हैं क्योंकि इन्हें विधानमंडल दल का नेता और उपनेता बना दिया गया, अब तक बिहार की राजनीति में हाशिए पर थे। देखिए, रेणु देवी को कभी भाजपा के संगठन में बड़ा पद मिल गया था, तारकिशोर प्रसाद तो वो भी नहीं हासिल कर पाए थे। तारकिशोर प्रसाद सुशील कुमार मोदी के करीबी माने जाते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में कभी उन्हें बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। कटिहार के लिए वो भले जितना महत्वपूर्ण रहे हों, लेकिन पटना में उन्हें जानने पहचानने वाले लोग नहीं रहे हैं। तो तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, अब देखिए बीजेपी के भीतर ही यदि हम उसी समुदाय से बात कर लें तो डॉक्टर प्रेम कुमार हैं, जो कृषि मंत्री रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। कल उन्होंने भी कह दिया था कि डिप्टी सीएम मैं क्यों नहीं। हालांकि आज सुबह उन्होंने डिप्टी सीएम पद की दावेदारी छोड़ दी थी और कहा था कि जिसे नेतृत्व चाहेगा उसे बनाएगा। नंद किशोर यादव देखिए 7वीं बार चुनाव जीते हैं पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से, और उनकी भी अपनी एक प्रतिष्ठा है। तो ये सारे फैसले होने हैं। फैसला जब देखिए डिप्टी सीएम का सस्पेंस खत्म होगा तो उसके बाद बातचीत शुरू होगी, स्पीकर कौन होगा, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण पद है जिसे न भाजपा छोड़ना चाहेगी और जिसे न जेडीयू छोड़ना चाहेगी। 2015 याद कीजिए, जब महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, राजद, कांग्रेस और जेडीयू की, तो कहा यह जाता रहा कि लालू यादव ने सबसे बड़ी राजनीतिक भूल ये की कि अपने बेटे तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम और तेज प्रताप यादव को मंत्री बनाने के लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पद राजद के खाते में नहीं ली। नीतीश कुमार ने विजय कुमार चौधरी को बनाया और नीतीश कुमार का बस इस दफे भी चला तो विजय कुमार चौधरी ही बनेंगे। लेकिन क्या भाजपा इतनी आसानी से छोड़ने जा रही है? कई लोग कह रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम भी इसी कारण बन रहे हैं क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी नीतीश कुमार ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और अब तक डिप्टी सीएम को लेकर सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है और किसी एक सवन को यदि 2 डिप्टी सीएम बनना है तो उनमें से कोई एक सवन, चाहे वो जाति का ब्राह्मण हो, भूमियार हो, राजपूत हो, बनाया जाना चाहिए। यह बात दिल्ली तक पहुंचा दी गई है भाजपा के भीतर। तो ये खबरें, यह बात तय हो गई है। कल जब 4:30 बजे शाम को शपथ ग्रहण होगा तो एनडीए में शामिल जो 4 पार्टियां हैं, जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी, चारों के प्रतिनिधि मंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब कुल मंत्रियों की संख्या कितनी होगी जो कल शपथ लेंगे, यहाँ आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस पर मंथन चल रहा है, लेकिन इस मंथन को आगे बढ़ाने के पहले डिप्टी सीएम का सस्पेंस खत्म किया जाना जरूरी है, क्योंकि तारकिशोर प्रसाद सुशील कुमार मोदी के मुकाबले कितना टिक पाएंगे, नीतीश कुमार के साथ कितना वेवलेंथ बैठेगा, यह भी समझने वाली बात है। बहुत लोग कह रहे हैं कि नित्यानंद राय का भी नाम आखिरी वक्त में आ सकता है। नित्यानंद राय आ गए तो फिर बिहार की सियासत को नई दृष्टि से देखा जाएगा। यह समझना होगा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की राह में कितने कांटे बिछाए हैं और कितने फूल सजाए हैं, यह सब चीज़ें देखने की बात होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पर नज़र रखना होगा। और फिर से कह दें कि जो अभी चर्चा है, मीडिया में खबर है कि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का ही नाम है, लेकिन दिल्ली तक राजनाथ सिंह इस संदेश को लेकर पहुंचे हैं कि बिहार में किसी सवन को, यदि 2 डिप्टी सीएम बनाने जा रहे हैं तो किसी एक सवन को डिप्टी सीएम बनाना आवश्यक है। आगे क्या अपडेट होगा आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।